ये बात हम सभी जानते हैं कि गोवा का नाम भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में शुमार है। यहाँ की मनमोहक भूमि युवाओं को खूब आकर्षित करती है। समुद्र से उठती नीली लहरें समुद्र तटों को चूमती दिखाई पड़ती हैं। यहाँ एक समय ऐसा भी था कि इसकी फिजाओं में मसालों की खुशबू महका करती थी और इस खुशबू का ही असर था कि यूरोप से पुर्तगाली गोवा की तरफ खींचे चले आए। लेकिन गोवा को यह पता ही नहीं था कि जिन पुर्तगालियों का वो स्वागत कर रहा है वो एक दिन उस पर ही राज करने लगेंगे। दरअसल पुर्तगालियों ने गोवा को अपना उपनिवेश बना लिया था और इसके बाद गोवा के लोग औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों में जकड़ गए थे। मगर एक दिन ऐसा भी आया जब गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया और ये दिन इतिहास के पन्नों में गोवा मुक्ति दिवस के नाम से दर्ज किया गया। असल में ये कहानी शुरू होती है गोवा के इतिहास की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से। 4 शताब्दियों से ज्यादा समय तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था। गोवा के लोगों के जीवन में औपनिवेशिक शासकों द्वारा किए गए सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था और इसी के चलते उनके दिलों में संघर्ष की ज्वाला भड़क रही थी। आगे भारी कराधान, जबरन धर्मांतरण और एक सत्तावादी औपनिवेशिक प्रशासन की स्थापना ने गोवा के लोगों के मन में स्वशासन और स्वतंत्रता की इच्छा तीव्र रूप से भड़का दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से बाहर निकालने की ठान ली और इसी कड़ी में 18 दिसंबर की वो सुबह जब सूरज उगना शुरू हुआ, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय नाम से एक सैन्य अभियान शुरू करके गोवा की सीमा में प्रवेश किया। जनरल केपी कैंडिट के नेतृत्व में इस ऑपरेशन का मकसद गोवा को पुनः प्राप्त करना और इसे भारतीय संघ में शामिल करना था। इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना एकजुट होकर काम कर रही थी। हालांकि पुर्तगालियों ने आश्चर्यचकित होकर इसका प्रतिरोध किया और इसके चलते ऐतिहासिक शहर पणजी स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गया। ये लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं थी, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में भी थी जिन्होंने वर्षों से औपनिवेशिक उत्पीड़न को सहा था। अब जैसे जैसे भारतीय सेनाएं आगे बढ़ी, पुर्तगाली प्रतिरोध टूट गया। संघर्ष तब अपने चरम पर पहुंच गया जब भारत का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने भारतीय सेना के मेजर जनरल केपी कैंडिट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आधिकारिक तौर पर आजाद कर दिया गया और यहाँ भारतीय तिरंगा शान के साथ फहराया गया। और इसके बाद गोवा के लोग मुक्ति दिवस के उल्लासपूर्ण समारोह में झूम उठे। लोग सड़कों पर आकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। ये दिन उन लोगों की एकता और अदम्य भावना का प्रतीक बन गया जो लंबे समय से सुशासन के अपने अधिकार के लिए तरस रहे थे। मुक्ति के बाद अब गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बना और बाद में 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला। हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाने वाला गोवा मुक्ति दिवस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान की याद दिलाता है। भारतीय संघ में गोवा के एकीकरण ने इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन के अंत को चिन्हित किया। इससे इस तटीय स्वर्ग के इतिहास में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक ऐसा अध्याय जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और साझा नियति की खोज की विशेषता है। इस तरह गोवा में पुर्तगाली कब्जे की कहानी उन ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक है जिसमें संस्कृतियों का टकराव, औपनिवेशिक सत्ता का थोपना और स्वतंत्रता की अंततः खोज दर्ज है। इसने उस क्षेत्र की नियति को आकार दिया जो कभी व्यापार और संस्कृति का एक जीवंत चौराहा था। हालांकि आज भी गोवा में पुर्तगाली प्रभाव के अवशेष एक जटिल और बहुआयामी इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़े हैं जो समकालीन गोवा की पहचान को परिभाषित करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की कहानी में यहीं तक। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।